ओके, तो आज हम लोग क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने वाले हैं बच्चों। और ये प्रश्नावली हमारा मैट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो क्या आप लोग तैयार हो आज इस प्रश्नावली को ख़त्म करने के लिए? आज की इस क्लास में वन शॉट में 3.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। और इसमें ऐसा एक भी प्रश्न आप लोग को मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग को नहीं आ रहा होगा। यानी हर एक प्रश्न आज आपको सिखाऊंगा। और आप लोग को एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है, हो सकता है डिजिट चेंज भी कर दे, उसके बाद भी आप लोग बना करके आओगे। और ये मैट्रिक्स के लिए एक बेसिक भी है। क्यों इसलिए बेसिक है कि इससे पहले तो हम लोग फार्मूला थ्योरी कॉन्सेप्ट तो पढ़ाए थे, आप लोग पढ़े भी हो, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। यदि आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर हमारा 3.1 भी आसान हो जाता है। लेकिन आप 3.1 को पढ़ लेते हो तो हमारा 3.2 भी आसान हो जाता है। तो क्या आप लोग तैयार हो तैयार? तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 और वन शॉट में इसको एंड करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्लास 12वीं गणित प्रश्नावली 3.1 ये हमारा चैप्टर आबिहू से है। पहला प्रश्न है कि आबिहू 2, 5, 19 -7 35 -2 -5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए आबिहू की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव एक A13 A21 A33 A24 A23 इनका मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक बार इसको पढ़ा रखा था, ठीक है। मैंने पढ़ाया पूरा कंप्लीट, लगभग मतलब 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो गया था। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मतलब रिकॉर्डिंग बंद था और मैं पढ़ाते गया तो ऐसा हुआ था। लेकिन आज मैं सब चीज़ ठीक कर लिया हूँ, ठीक है। आज आप लोग को वैसा नहीं होने वाला है, न तो ये क्लास आप लोग को आज से 5 दिन पहले ही मिल जाता। और एक बार ऐसा हो जाता है तो हम क्या होते हैं ना, मतलब नाराज हो जाते अपने खुद से, यार कितना मेहनत किए और रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ऑनलाइन में बच्चों ये सब प्रॉब्लम होती रहती है। कभी कभी माइक ऑन नहीं रहता है, पढ़ा देते हैं तो कभी ना कभी छोटी छोटी मिस्टेक आते रहता है। लेकिन पढ़ाने में थोड़ा मेहनत लगता है बच्चों, लेकिन पढ़ाना मेरा काम है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं मेहनत कर सकता हूँ क्योंकि आप हमारे एक छोटे भाई बहन हो, ठीक है। आइए पहला प्रश्न बनाते हैं बच्चों, आबिहू की कोटि। अच्छा, आबिहू का कोटि मतलब ये आबिहू का कोटि कितने बाई कितने का क्रम है, क्रम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? आबिहू की कोटि यानी क्रम पूछ रहा है कि जो दिया गया आबिहू है, ये देखो, ये जो हमारा आबिहू दिया गया है, ये आबिहू कितने बाई कितने का कोटि है, यानी क्रम कितने कितने का है। कितने का क्रम है भाई? 1 रो, 2 रो, 3 रो। रो कितना है? रो आपको जानते हो ना, रो कितना है? 3 है। और कलन कितना? 1 2 3 4, 4 कलन है। तो 3/4 का हमारा एक कोटि यानी क्रम है। कितने का है? 3/4 का। क्या लिखेंगे? आइए पहला प्रश्न, ऐसा ही हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आबिहू की कोटि कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? आबिहू की कोटि, आबिहू की कोटि, आबिहू का कोटि क्या है भाई? 3/4 है। क्या है? 3/4 है। देख रहे हो? कोई दिक्कत? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कलन, 2 कलन, 3 कलन, 4 कलन। हमसे पूछा था आबिहू की कोटि, 3/4 का क्रम यानी कोटि है। तो ऐसा प्रश्न आप लोग को चेंज भी करके पूछ ले तो क्या नहीं बता दोगे? कहो सर मैं तो बता दूंगा। बिल्कुल बताओगे। चलो भाई, दूसरा, अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स ऑफ नंबर। अवयव की संख्या क्या है इस आबिहू में? अवयव की संख्या क्या दिया हुआ है ये हमें बताना है। तो देखो इसमें अवयव की संख्या क्या है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना टोटल है? 12। कितना टोटल बच्चों? 12। अवयव की संख्या क्या हो जाएगा? आंसर क्या दोगे? अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल कितना है? 12, तो 12 दे देंगे।
ठीक है। तीसरा क्या है प्रश्न बच्चों? अवयव एक A13 आपको मैंने एक मैट्रिक्स पढ़ाया था, याद है? अभिहु कैसे बनाते हैं, थ्योरी में पढ़ाया था कि A11 A12 A13 ऐसा ही था ना, A14 A21 A22 A23 A24, ओके, A31 A32 A33 A34, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। बताओ, ऐसा अभिहु यानी मैट्रिक्स में मैंने बताया था ना कि अभिहु का संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा अभिहु का स्ट्रक्चर है। अब देखो, यहाँ पहला अभिहु है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर से दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा। ये सब तो पढ़ लिए हो आप लोग, पहले भी मैंने बता रखा है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर कौन A13 का मान क्या है। तो A13 यानी पहले का तीसरा, देखो पहले का तीसरा स्थान पर क्या है, 19 है। तो हमारा यहाँ से A13 का मान क्या हो जाएगा, 19। यही तो बताना है, ये जानते हो आप लोग, थ्योरी के क्लास में मैंने कराया था। अब अगला पूछा है आपसे A21, देखो तो बच्चों A21, देखो दूसरा का पहला में A21 आता है, यहाँ पर देखो A21 ये है, क्या है, 35 है। तो लिखेंगे A21 बराबर हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब हमसे पूछा है A33 देखो तो A33 ये है, A33 यानी तीसरा का तीसरा, ये क्या है, A33 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई A24 पूछा है, यहां पर कर देता हूं, A24 बच्चों पूछा गया है, A24 दूसरा का चौथा A24 12 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद A23 दूसरा का तीसरा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें देखिए A23 -5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर दोगे। अभी स्टार्टिंग है ना, 1 मंथ 2 मंथ होने के बाद 1-2 बार रिवीजन करोगे, ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो क्या आप लोग को समझ में आया बच्चों प्रश्न संख्या 1? बताइए, पहला प्रश्न समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आया। आप समझा देने के बाद, आपको समझा देने के बाद ऐसा हो सकता है? बताइए, आप ऐसा ही कहोगे ना? बिल्कुल कहोगे भाई, क्योंकि मैं मेहनत करके पढ़ाता हूँ आप लोग को, इससे पहले थ्योरी कराता हूँ, इसलिए थ्योरी का हमारा हर एक वीडियो देखा करो। ओके, समझ गए? चलिए भाई, अगला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी अभिहु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? इसमें देखो 2 प्रश्न है हमारा। ठीक है। एक अभिहु में क्या है, 24 अवयव दिए गए हैं और एक में 13। तो इससे पूछा गया है कि इसका संभव कोटियां कितना होगा। कोटि यानी ऑर्डर, क्रम। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले, इसमें 2 प्रश्न है ना हमारा, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखेंगे, कितना अवयव दिए हैं, 24। लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ये देखो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में हमारा 12 में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो अवयव की संख्या हमारा 24 है, इसका हमें क्रम यानी कोटिया पूछा गया है। तो क्रम क्या हो सकता है, इसका कोटिया क्या हो सकती है भाई? ये हो सकता है 1 गुना 24, ठीक है, कोमा 2 12, उसके बाद 3 8, उसके बाद 4 6, उसके बाद 6 4, उसके बाद 8 3, उसके बाद 12 2, और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा एक अब कुछ नहीं होगा, तो एक लास्ट हो जाएगा 24 1। देखिए, जब भी हमारा अवयव की संख्या दिया हो, आपसे कोटि यानी क्रम पूछा जाए, तो आप लोग इसको कैसे बताओगे? तो जो 24 दिया है ना हमारा,
उसको दो मतलब क्रम होगा 1 और 24, मतलब कि दो संख्या रखेंगे और उन दोनों संख्या को गुणा करने पर वो संख्या जो अव्यय दिया गया है वो आ जाना चाहिए। हमारा 24 दिया था तो हमने क्या रखा 1,24। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो एक ये क्रम हो गया। मैंने रखा 2 और 12, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 होगा, तो एक ये भी क्रम हो गया। 3 8 रखा, ये भी 24 होगा। 4 6, मतलब कि इन दोनों को गुना करने पर 24 आ जाना चाहिए। तो 24 के लिए ऐसा कितना सा क्रम हो सकता है, तो 8 होगा। कितना होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चलो 13 है, दूसरा बनाते हैं। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है भाई 13 है। तो क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा बच्चों बताइए। क्रम एक तो हो सकता है 1 और 13, ठीक है, और क्या हो सकता है, और कोई होगा नहीं होगा, तो डायरेक्ट हमारा 13 और 1, बस इतना ही। अब इसके बीच में देखो ना, कोई ऐसा दो संख्या रख करके गुणा करने पर 13 आ जाए, कोई है सर? नहीं है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ 2 होगा। समझ गए? तो अब आप लोग के प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग बना दोगे, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ सर बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी प्रश्न आएगा तो अवयव की संख्या पूछे, उसका कोटि यानी क्रम, तो मैं बता सकता हूं। आई एम रेडी हो? बिल्कुल रेडी होंगे ही आप। ठीक है, आप रेडी हैं तो अब चलो ना, आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए इसी बात पे। चलो बना करके दिखाओ आप लोग। आपसे प्रश्न 3 कह दिया कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो उसका क्या होगा कोटि। जो प्रश्न आपने बनाया है वही प्रश्न सेम, डिजिट चेंज कर दिया। अब आप लोग बना करके बताओ। तो वीडियो को रोको पॉज, मतलब वीडियो को पॉज करो, यानी रोको रोको रोको, और इसको बना करके बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि क्या क्या होगा। यू कैन डू इट एब्सोल्युटली सर, बोलो ऐसा। बिल्कुल, चलो जब बना सकते हो तो हम भी बना देते हैं। तो मेरे से पहले आप लोग का बन जाना चाहिए, लेकिन ये शर्त रही आप लोगों से आज की। ठीक है, देखता हूं हमारा स्टूडेंट हमसे जीत पाता है या नहीं पाता है मेरे पढ़ाने के बाद। यदि बना दिए तो मैं समझ सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ काम में आ रहा है, और नहीं बनाया मतलब मेरा पढ़ाया हुआ काम में नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करो। क्या है, अवयव की संख्या 18 है भाई, खुद से बनाना। अवयव की संख्या क्या है भाई 18 है। अवयव की संख्या कितना है 18। तो क्या करेंगे भाई, इसका क्रम लिखना है। क्रम लिखिए, क्रम क्या क्या होगा, एक होगा 1 और 18, गुना करने पर 18 आ गया। और क्या होगा 2 और 9 हो जाएगा। और क्या होगा और 3 6 हो जाएगा। और 6 3 होगा। और 9 2 होगा। यही ना होगा? अब तो नहीं होगा, बस इतना ही। ठीक है, इन दोनों गुना करने पर 18 आ गया, यही क्रम हो गया। चलो भाई अब 5 दिया है, इसमें दूसरा एक और प्रश्न है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है 5 है। तो क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा बच्चों? क्रम हमारा हो जाएगा 5 है ना, तो एक तो पहले 1 और 5 होगा, और दूसरा हमारा 5 और 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर देख रहे हो ना, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या आप लोग बना सकते हो? बिल्कुल सर बना सकते हैं। हमारे सभी बच्चे बोलेंगे कि जी सर हम बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर। हाँ जी, तो 4 नंबर प्रश्न तो आप लोग का पूरा बेसिक ही है, ये हो ही नहीं सकता है 4 और 5 से आप लोग का प्रश्न इस बार ना आए। गारंटी के साथ में आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। प्रॉमिस है बच्चों कि इस बार 4 और 5 में से एक प्रश्न आएगा। तो आप लोग ध्यान से अभी से ही कंप्लीट कर लो कि जब आए तो पछताने की जरूरत ना पड़े।
क्या तैयार हो आप लोग? जी सर तैयार हैं, ठीक है। चलिए, दो भले बोला है कि एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। आपको 2x2 आव्यूह का रचना करना है, जो कि पहले क्लास में मैंने बताया था। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदत्त है, मतलब ये दिया हुआ है। तो आप 2x2 आव्यूह का रचना करके दिखाइए भाई साहब। आइए, मैं पहला प्रश्न बनाता हूं। पहला प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर पहला नंबर देना पड़ेगा ना। दिया है हमें ए आई जे बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है भाई? आई प्लस जे के पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें 2x2 आव्यूह का क्या करना है, रचना करना है। तो हम मानेंगे 2x2 आव्यूह का कोई भी, आपको मैंने बताया था ना कि कोई भी आप आव्यूह लो, आप अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अल्फाबेट मतलब कैपिटल वाला लेना है। कैपिटल अल्फाबेट ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हो, कोई भी लेटर ले सकते हो। तो A बराबर 2x2 का बनाना है। कैसे बनाओगे, सिखाया था ना मैंने। A11 A12 A21 A22, ये देखो मैंने 2x2 आव्यूह का रचना कर दिया भाई। और इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ये जो दिया था क्वेश्चन मैंने रखा। हमें 2x2 आव्यूह का रचना करना था, तो मैंने A बराबर 2x2 आव्यूह का रचना कर दिया और इसी को मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए भाई, अब इसका क्या करेंगे भाई, ये A11 का, A12 का, A21 का, A22 का, इन सब का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। निकालिए तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। A11 क्या है भाई, देखो AIJ, I जो है ना A1 है, J का मान भी 1 है, और IJ था, यहाँ पर IJ है, तो यहाँ पर IJ का मान यहाँ पर रखते जाएंगे इस फॉर्मूले में। देखो AIJ बराबर इतना दिया हुआ था, जी सर, तो I के बदले क्या आ गया 1, J के बदले 1, तो 1 1 यहाँ पर I के बदले 1, J के बदले 1 लिखते जाएंगे। इस पे रखिए, I का मान 1 और J का मान भी 1, इसका स्क्वायर है, देखो अब बट्टे में 2 है, इसको सॉल्व कर दो। क्या होगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4/2 कितना होगा, कटा करके बाचू बताओ, 2 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, A12 कहोगे सर आप हंस कैसे रहे हो भाई, निकल जाती है कभी कभी इस तरह का हंसी मेरे पास से भी। चलो भाई, I का मान देखो, I का मान 1 है और J का मान 2 है। I और J का मान रखेंगे 1 और J का मान 2, इसका करेंगे स्क्वायर अब बट्टे में 2। यहाँ देखो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया। अब निकालेंगे A21, चलिए भाई A21 निकालते हैं। I का मान है 2 और J का मान है 1, इसका करेंगे स्क्वायर अब बट्टे में 2। देखो तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया। अब A22 निकालेंगे, यहाँ पे A22, I का मान 2, J का मान भी 2, तो 2 + 2 कर देंगे, और इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अब बट्टे में 2। देखो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, 16 बटा कितना हो गया 2, भाग दे देंगे, 8 बार में कट गया, ये देखो 8 आ गया। अब क्या करेंगे, A11 का मान ला दिए, A12 का मान ले दिए, A21 का मान ला दिए, A22 का मान ला दिए, तो अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। कहाँ चलेंगे भाई साहब, समीकरण फर्स्ट से। आइए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये A बराबर, चलो भाई A11, तो A11 का मान क्या लाए हो 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। A12 का मान क्या लाए हो 9/2, यहाँ पर रखेंगे 9/2। उसके बाद A21, देखो A21 का मान लाए हो 9/2, यहाँ रखेंगे 9/2। A22 का मान 8 लाए हो, तो यहाँ पर रख देंगे 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। ये तो बेसिक है,
ये तो 2/2 का है, 3/3 का पूछेगा। अभी आइए ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? सर कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो और क्या चाहिए? डाउट चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो या रोक करके पूरा पढ़ लो यार, खुद से बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है तो चलो बढ़ो आगे। चलो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्या है 2 प्रश्न भाई? ये दूसरा प्रश्न है हमारा, AI J बराबर I/J, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है और 2/2 आव्यूह का रचना करना है, तो कर लेते हैं भाई। A बराबर A11 A12 A21 A22, ये हमारा 2/2 आव्यूह का रचना हो गया, मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, अब चलेंगे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले A11 का इसमें मान रखेंगे भाई। तो A11 बराबर, देखो I का मान 1 है, J का मान 1 है, तो यहाँ पर I और J का मान रख देंगे। 1/1 बराबर में हो जाएगा 1। चलो अब इसका निकालेंगे। A12 I का मान 1, J का मान 2, I का मान 1 हो गया, J का मान 2 हो गया, यानी हमारा 1/2 हो गया। अब A21 का मान निकालेंगे। A21 तो I का मान 2 और J का मान 1, 2 में 1 से भाग दोगे 2 होगा। अब A22 निकालेंगे, I का मान 2, J का मान 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1, ये हमारा आंसर। तो चलेंगे अब हम समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा भाई? A बराबर, देखो A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2 है, A21 का मान ये 2 है, A22 का मान 1 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2/2 आव्यूह की रचना करना था, हमने रचना तो कर दिया, क्या दिक्कत है? समझ गए? आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ये भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो खुद से ही बना सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, बनाएं अगला। तैयार हैं आप लोग? आइए, जब तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। ठीक है, आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं, नहीं आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूं। ठीक है, आइए भाई तीसरा प्रश्न बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न है AI J बराबर I + 2J का होल स्क्वायर है, अब बट्टे में 2 है। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करें? सबसे पहले 2/2 आव्यूह की रचना करेंगे ना। A बराबर A11 A12 A21 A22, 2/2 आव्यूह का हमने रचना कर दिया। अब निकालेंगे सबसे पहले A11, यानी I का मान 1 है, J का मान 1 है, यहाँ पर रख देंगे। I का मान 1 अब प्लस 2 इंटू J का मान भी 1 है तो 1 रखेंगे, अब बट्टे में 2, और इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो जी देखो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 जोड़ देंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2 हो गया। A12 का मान निकालेंगे, I का मान 1 और प्लस 2 और J का मान भी 2 है, नहीं 2 है ना, I का मान 1 था, J का मान 2 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, अब बट्टे में हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25/2 हो जाएगा। ठीक है, A21 निकालेंगे। A21 I का मान 2 और प्लस 2 और J का मान 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टे में 2 हो गया। अब देखो 2 को 1 से करेंगे 2 और प्लस 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कटा दोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब A22 निकालेंगे। A22 तो I का मान 2
अब प्लस 2 और जे का मान भी 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टे में 2 हो गया। अब 2 दूनी का 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 36 बटा 2, एक कट करके 18 आ गया। कितना गया बच्चों? 18। ये 9 बटा 2, 25 बटा 2, 8 और 18 आ गया। अब क्या करेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट माने थे ना, इसको नहीं माने थे, छूट गया था। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। क्या है समीकरण फर्स्ट? ए बराबर क्या है भाई? A11 का मान 9 बटा 2 है और A12 का मान 25 बटा 2 है, A21 का मान 8 है और A22 का मान 18 है। ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2x2 आव्यूह का रचना करने के लिए देगा और IJ का मान रख करके आपको बताना होगा बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 है, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये देखिए पहला है और ये दूसरा है। 3x4 का आव्यूह बनाना है, थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन ये सब सीख जाओगे तो फिर आगे चल करके आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आइए भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3x4 आव्यूह का रचना करेंगे, ठीक है। 3x4 आव्यूह का रचना करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले A बराबर, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो लास्ट में फिर जगह नहीं हटेगा, ओके। 3x4 आव्यूह बनाइए, यानी हमें 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। A11, A12, A13, A14, ठीक है। A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33, A34। ये देखिए हमारा 3x4 आव्यूह का रचना हो गया और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है बच्चों तो बता दो। नहीं है? ये तो सबको करना आएगा। हाँ, आगे भी करना आएगा, टेंशन ना लो इस बात की। अब देखो ये हमारा प्रश्न है कि भाई साहब AI J का जो मान दिया है 1/2 मापांक दिया है और -3I और +J दिया हुआ है। मापांक जानते हो, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, मापांक में कुछ भी रहेगा वो प्लस कर देगा भाई, चाहे +2 हो चाहे -2 हो, वो हमेशा क्या कर देगा? प्लस कर देगा। -10 हो चाहे 100 हो, वो क्या कर देगा भाई? प्लस कर देगा। जब भी मापांक में कुछ भी आता है वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इस बात को याद रखिएगा, ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, अच्छे तरीक़ा से पढ़े ना? जी जी पढ़े हैं सर। चलिए तो 1/2 -3I + J ये हमारा प्रश्न है। अब बारी बारी से A11, A12, A13, A14 का मान निकालेंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। I का मान 1, J का मान 1, यहाँ पर रख देंगे। 1/2 -3 गुना I, यहाँ इंटू कर दिया तो समझो भाई गुना है, इंटू मतलब गुना होता है, यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब ऐसे करेंगे ज़्यादा पेज बर्बाद होगा। अब प्लस J का मान भी 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, ठीक है। अब -1 को -3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा बच्चों, अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना होगा? 1/2 और ये देखो -3 और 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 और जो माइनस में है ना, मापांक में है तो प्लस में हो जाएगा, सबको पता है। तो ये 2 हो गया, तो 2 2 कट गया, एक बार में 1 1 1, ये देखो हमारा 1 आ गया। A11 का मान हमारा कंप्लीट 1 आ गया। और ऐसे ही सबको हम लोग बारी बारी से करेंगे। अब हम A12 का मान निकालेंगे बच्चों, A12 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 -3 और I का मान है, I का मान क्या है? I का मान बताइए। I का मान 1, J का मान 2 है, तो I का मान 1 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा।
बराबर में 1/2 -3 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा -3 अब +2 बराबर में 1/2, ये देखो -3 और 2 -1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा -1 हो गया, तो यहाँ से 1/2 -1 मपांक में है तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमारा 1 और 1 से गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A13, अब निकालेंगे A13, तो ये हो जाएगा 1/2, आई का मान है -3 गुना, आई का मान 1, जे का मान 3 है, अब +3 हो जाएगा बराबर में 1/2, ये -3 अब +3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/2, ये -3 अब +3 क्या हो जाएगा 0, अब 0 में 1 से गुना करेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब A14 का मान निकालेंगे, A14 का, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 गुना, आई का मान 1 है और जे का मान 4 है, तो ये दे देंगे 4 बराबर में 1/2 -3 और 1 से करेंगे -3 अब प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 -3 और 4 1 हो जाएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा बराबर में 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 से गुना करेंगे 1 होगा, मपांक हमेशा माइनस हो चाहे प्लस, वो हमारा प्लस ही कर देगा। अब A21 का मान निकालेंगे, A21 का 1/2 -3, देखो आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, तो यहाँ से 1/2 -3 और 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, अब +1 हो गया, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 -6 अब +1, ये हो जाएगा -5। अब जानते हो 1/2 अगुना -5 मापांक में है ना, तो प्लस हो जाएगा बराबर में हमारा 5/2 आ गया। देखिए हमारा ये 5/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको बातें समझ में आ रही है। अब हम यहाँ से इधर करेंगे, जगह नहीं है तो इधर करेंगे बाबू। ठीक है, चलो अब A21 हो गया, अब A22 निकालेंगे, आराम से प्यार से A22 निकालेंगे, बिल्कुल शांत दिमाग से ऐसे प्रश्न को बनाना होगा एग्जाम में, जल्दबाजी करोगे कहीं माइनस प्लस गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलो जी, 1/2, आई का मान क्या है भाई, आई का मान 2 है तो -3 गुना 2, अब प्लस जे है, जे का मान भी 2 है, इतना हो गया बराबर में 1/2, ये -3 को 2 से करेंगे -6 अब प्लस में 2 हो जाएगा बराबर में 1/2, ये माइनस देखो -6 और 2 कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब जानते हो 1/2 गुना 4 हो जाएगा, क्यों मापांक है तो प्लस हो जाएगा भाई, इसको कटा देंगे 2 बार में, तो यानी हमारा यहाँ से आंसर 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, चलो जी A23 निकालेंगे, अब A23 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 -3, आई का मान 2 है और जे का मान 3 है ना। चलो इसको करेंगे तो 1/2 सिंपल है, -6 अब +3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 -6 और 3 कितना -3 हो जाएगा, मापांक में है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा गुना में प्लस हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, 3 से 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब निकालेंगे A24, A24 निकालेंगे, A24 निकालिए, 1/2 -3 गुना 2 अब प्लस जे का मान 4 है ना, तो 4 दे देंगे, तो यहाँ से 1/2 -6 हो जाएगा अब प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 -6 और 4 ये हो जाएगा -2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस है ना प्लस में बदल जाएगा, 2 2 कट गया एक बार में, यानी हमारा 1 आ गया। अब निकालेंगे A31, आइए A31 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2
-3, i का मान है 3 और j का मान है 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे तो 1/2, ये -9 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/2, -9 और 1 -8। तो यहाँ से 1/2 गुना माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, कटा दो बाबू 4 बार में, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे A32, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये -3, i का मान 3 और j का मान 2, यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये -9 और +2, बराबर में हो जाएगा 1/2, ये -7 हो जाएगा, बराबर में 1/2, मापांक है तो प्लस में बदल जाएगा, तो यह आ जाएगा 7/2। अब निकालेंगे A33 निकालेंगे तो 1/2 -3 और 3 और प्लस j का मान भी 3, तो यहाँ से 1/2 और ये देखो -9 हो जाएगा और प्लस में 3 है, तो यहाँ से 1/2, ये जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, अब बराबर में 1/2 गुना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कटा देंगे 3 बार में, तो ये देखो 3 आ गया। अब निकालेंगे A34 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये -3 और i का मान i का मान 3 और j का मान 4 है, तो यहाँ से 1/2, ये हो जाएगा -9 और प्लस में 4, यहाँ से हो जाएगा 1/2, -9 और 4 कितना -5, तो 1/2, माइनस है मापांक में है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 5/2 आ गया। देखो सबका मान हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत, प्यार से निकालेंगे, कहीं भी मिस्टेक हो गया तो सारा आंसर गलत, एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से बाबू, फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट क्या है, a बराबर, अब सबका मान लिख दो, A11 का मान लाए हो 1, ठीक है, A12 का मान लाए हो 1/2, तो दे दो 1/2, उसके बाद 0 लाए हो तो 0, और उसके बाद 1/2 लाए हो तो 1/2 दे दिए। उसके बाद A21 का लाए हो 5/2, ये दे दो 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7/2, 7/2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5/2। ये देखो हमारा कितना 3/4 का बिहू का मैंने रचना कर दिया। कोई दिक्कत, आंसर मिला दें? हाँ, आप लोग तो कहीं रहे होंगे कि सर आंसर मिला दीजिए, तो मेरे पास किताब नहीं है, किताब मैं भूल जाता हूँ, कहाँ रखा हूँ भाई, किताब कहाँ रखा हूँ, यहाँ भी नहीं है, कहाँ पे किताब है, हाँ किताब दिख गया मेरे को, रुको रुको लाते हैं, यहाँ रखा हूँ। देखो सही से बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सही से बनाओगे और आंसर नहीं आएगा बाबू, ठीक है, सही से बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा। एक बार मिला देते हैं, ठीक है, क्या था 3.1 ना, 3.1 का 3.1 का प्रश्न संख्या 5, 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1 4, 7/2, 3 और 5/2, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं है भाई, आप सही से करोगे तो क्यों गलत हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो पता है ये वीडियो में रात का कितना बज रहा है अभी, 3:19 में इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक दिन में शूट कर लिया था, बट लाइट कट गया तो नहीं आ पाया, फिर उसके बाद मैं भूल गया था कि भाई आप लोगों को पढ़ाना भी है, तो अभी रात में याद आया, पढ़ा रहे थे तो सोचा कि आप लोगों को कंप्लीट ही कर दे। आज सुबह में क्लास आप लोग को आ जाएगी शाम को 7 बजे, ठीक है, डेली 7 बजे आप लोग क्लास आती रहेगी इस चैनल पे। तो भाई साहब क्या बोलते हो, कंप्लीट कर लिया आप लोग? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा एक और प्रश्न इसमें, ये देखो
उसके लिए बनाते हैं। ये तो थोड़ा कठिन नहीं है, आसान है। आसान तो ये भी है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा लॉन्ग था। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 3/4 आप बिहू बनाएंगे। A11, A12, A13, A14, ठीक है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारा 3/4 का अभिहु बन गया। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। नहीं, समीकरण फर्स्ट से क्यों चलेंगे भाई, हमें अभी बनाना है ना। क्या दिया है, ये दिया है हमारा AI J बराबर 2I माइनस J दिया हुआ है, ठीक है। आइए सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 हो जाएगा 2 × 1 - 1, तो यहाँ से 2 - 1 बराबर 1 हो गया। A12 निकालेंगे तो 2, I का मान 1, J का मान 2, तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0। फिर A13 निकालेंगे तो 2 × 1 - 3, यानी 2 - 3 बराबर -1 आ जाएगा। A14 निकालेंगे, A14 हो जाएगा 2 × 1 - 4, यानी 2 - 4 बराबर हो जाएगा -2। उसके बाद A21 निकालेंगे। A21 2 × 1 I का मान 2, J का मान 1 है ना, तो 2 - 2, J का मान कितना हो जाएगा, 1 है ना, 1, तो 4 - 1 बराबर 3 हो गया। A22 निकालेंगे तो 2 × 2 - 2 बराबर 4 - 2 बराबर 2 हो गया। A23 निकालेंगे तो 2 × 2 - 3, ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1 हो गया। A24 निकालेंगे तो 2 × 2 - 4 बराबर 4 - 4 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। A24 हो गया ना, अब A31 निकालेंगे तो I का मान क्या है भाई, 2 × I का मान 3 और J का मान 1 है, तो यहाँ से 6 - 1 बराबर 5 हो गया। A32 निकालेंगे तो 2 × I का मान इतना, J का मान 2, तो 6 - 2 बराबर 4 हो गया। A33 निकालेंगे तो 2 × 3 - 3, यानी 6 - 3 बराबर 3 हो गया। ये 3 है, ठीक है। अच्छा, अजीब सा 3 लग रहा है ना मेरा, अच्छा सीधा लिख देता हूँ। A34 निकालेंगे तो 2 × 3 - 4, यानी 6 - 4 बराबर 2, सब निकाल दिए। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है भाई, A बराबर चलो बोलो तो, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। आगे बोलो, 3 2 1 0। आगे बोलो 5 4 3 2। ये हमारा कितना 3/4 का मैट्रिक्स आ गया। ये तो आसान है, वो थोड़ा कठिन लगता है, बनाने में देर लगता है बच्चों को, बट कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा 5 नंबर जो है ना कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 देखेंगे, और 6 नंबर प्रश्न जो भी होगा 7 8 वो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। हो गया ना सबका, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। हाँ, प्रश्न थोड़ा अच्छा है, प्रश्न हमारे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाता हूँ। देखो, x, y, z का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको समानता के शर्त होता है। क्या होता है बच्चों, समानता के शर्त होता है। समानता के शर्त कहता है कि ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये सदस्य इस सदस्य के बराबर, ये सदस्य इस सदस्य के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समानता के शर्त, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर है आपका कि 4 3 x 5, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है।
बराबर में है वाई जेड 1 5। ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समानता के शर्त से, समानता के शर्त से। समानता के शर्त कहता है कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, z बराबर 3 हो जाएगा, नहीं y बराबर 4 है ना। अब से देखो ये वाला इसके बराबर, तो y का मान हो गया 4, z बराबर किसका है भाई 3 के, और x किसके बराबर है 1 के। ये देखो आंसर। तो ऐसे नहीं लिखेंगे y पहले z बाद में x बाद में, ऐसे नहीं लिखेंगे लास्ट में। अतः ये तो बहुत आसान है, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये तो आसान है बच्चों, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा मज़ेदार है। आइए इसको देखते हैं। ये तो डायरेक्ट ही बन गया, लेकिन बाकी प्रश्न नहीं बनेंगे, थोड़ा केयर करना होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, थोड़ा केयर करके देखना है, ठीक है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है भाई, x प्लस वाई और यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ है 5 प्लस जेड और यहाँ x इंटू वाई है, बराबर में है 6 2 5 8। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर, पहले लिखेंगे समानता के शर्त से, ठीक है। पहले लिखेंगे समानता के शर्त से, समानता के शर्त से x प्लस वाई बराबर क्या है बाबू, x प्लस y बराबर 6 है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर क्या दिया है, 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है, इसको मान लो समीकरण 2। उसके बाद x इंटू वाई बराबर दिया है, x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 8। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब देखो यहाँ से हमें तो समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लिए, लेकिन x y z का मान कैसे निकालेंगे भाई, नहीं निकल पाएगा। तो पता है एक काम करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण सेकंड से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड से, क्यों चल रहे हैं भाई, लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। सेकंड क्या है भाई 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो यहाँ से जेड बराबर करेंगे क्या है 5 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या आ गया 0 आ गया। जेड का मान हमारा निकल करके तो आ गया, लेकिन अभी ध्यान देना, हमारा x और y का मान नहीं आया। तो x प्लस वाई बराबर 6 है और यहाँ पर x इंटू वाई बराबर 8 है, तो भाई साहब यहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, मुश्किल लग रहा है सर कैसे होगा। आइए यहाँ पर करते हैं भाई, हो जाएगा, टेंशन ना लो। एक आपको सूत्र याद करना पड़ेगा जो आप लोग पहले भी पढ़े हो, ठीक है। सूत्र क्या है भाई, लिखेंगे सूत्र से, एक सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा, जहाँ पर x इंटू वाई आए वो सूत्र से क्या है भाई, सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। याद है कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही सूत्र ना, हाँ भाई वही नहीं, एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, एडवांस होता है थोड़ा, और 12 में आए हो तो याद होना ही चाहिए। तो देखो आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ बगल में, ठीक है, आप लोग लिख लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का देखो 2 सूत्र होता है, एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो हमेशा याद रहता है, लेकिन ये भी याद कर लो भाऊ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है, ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है। तो वही सूत्र लगाऊंगा, क्या हो जाएगा a b की जगह x y है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र की मदद से बनाएंगे। आखिर क्यों भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई का मान है ना, यहाँ पर रख देंगे तो फिर हमारा एक्स वाई का मान आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान देखो क्या दिया है, एक्स प्लस वाई का मान 6 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4। ये देखो एक्स इंटू वाई का मान 8 दिया है, तो यहाँ पर भर देंगे इंटू में 8। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 36 और ये 8 चौका 32। यहाँ से हो जाएगा बाबू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 में से 32 गया 4। अब जानते हो स्क्वायर है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट। तो एक्स माइनस वाई बराबर लग जाएगा √4। ठीक है, जानते हो। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएगा, क्यों भाई, क्योंकि जब रूट लगता है ना तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या आ गया, 2 आ गया। कौन कौन भाई, तो देखो एक आ गया हमारा एक्स माइनस वाई बराबर +2, देखो 2 आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर एगो +2 आ गया, और एक आ गया एक्स माइनस वाई बराबर -2। तो इसको मान लो, देखो ये समीकरण 3 था, ये मान लो समीकरण 4, और ये समीकरण 5, ये मान लो। अब क्या करेंगे भाई, अभी भी हमारा एक्स वाई का मान आया नहीं, तो एक काम करते हैं, एक बार समीकरण फर्स्ट में देखो एक्स प्लस वाई बराबर 6 है ना, इसमें देखो एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 5 से चलेंगे तो एक्स वाई का मान कुछ आएगा। हो गया। एक बार फिर से एक्स माइनस वाई का मान -2 भी है भाई, माइनस वाला भी ख्याल रखना है। तो एक बार समीकरण 5 और एक बार समीकरण 1 और समीकरण 4 से चलेंगे, और एक बार समीकरण 1 और 5 से चलेंगे, तो 2 मान इसका आएगा, एक्स और वाई का। ठीक है, तो जगह तो है नहीं, तो क्या करूं, यहाँ पर कर लूं, रुको यहाँ पर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से क्या है, एक भाई एक्स प्लस वाई बराबर है 6, और सेकेंड है एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। तो देखो ये प्लस माइनस कट गया, एक्स 2x बराबर कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या, ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा, x का मान 4 आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो y का भी मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, दीजिए तो फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान 4 है, प्लस y बराबर 6 है, तो y बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी हमारा y का मान 2 आ गया। देख रहे हो, x का मान 4, y का मान 2 आ गया। एक ये हो गया। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 5 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 5 से। चलिए भाई, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 था, और 5 है एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। तो यहाँ से प्लस माइनस कट गया, ये 2x हो गया, बराबर में देखो घटाएंगे ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4 में 2 जाकर भाग करेगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में दीजिए किसका, x का मान, x का मान देने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है, x का मान देने पर। एक क्या है भाई, x प्लस, x का मान देना है ना, x प्लस, ओहो क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान क्या है, x का मान नीचे वाला 2 आया है, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6, ये प्लस दे जाएगा तो माइनस, तो y बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो देखो भाई हमारा लास्ट में अतः आंसर होगा, सबसे पहले देखो x बराबर, देखो ध्यान से, पहला x का मान 4 आया है तो y का मान 2 आया है, x का मान 4 तो y का मान 2। ठीक है, और जब x का मान 2, जब x का मान 2 तो y का मान 4, और z का मान क्या आया है, z का मान पहले से ही 0 ला दिए हैं। तो ये हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको हमने बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाया, और लास्ट में
ये कर दिया। ऐसा ही आंसर आ रहा है ना, एक बार मिला लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा इसका। आप लोग आंसर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो। तो कौन सा प्रश्न था? 6 नंबर, 6 नंबर का दूसरा, x का मान 4 y का मान 2। देखो x का मान 4 तो y का मान 2, ठीक है। z का मान 0 तो आया हुआ है, x का मान 2 तो y का मान कितना 4, x का मान 2 तो y का मान 4, ठीक है। हाँ इसमें देखो दो तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा है, देखो बताते हैं कैसे लिखा है। दो आंसर दिया हुआ है इसमें, बुक में आपको ऐसे आंसर दिया है, बता देते हैं। ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत हो गया, ये भी सही है। देखो x में फर्स्ट नंबर में x में 4 आया है, तो y में हमारा कितना आया है, y में 2 आया है, और यहीं पर z का मान लिख देंगे। z का मान हमारा तो 0 ही आया था। दूसरे में क्या हुआ भाई, x का मान 2 आया है तो y का मान 4 आया है, और z का मान तो वही रहेगा, ये 0 आया है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आंसर में ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही डाल लो, ठीक है। तो ये होता है बाबू बनाने का तरीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको आने की पूरा संभावना है। शायद ये पूरा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा तीसरा प्रश्न भी है, आइए तीसरा प्रश्न को भी देखा जाए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ से x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2 हो गया, और ये y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे भाई, सोचो, यदि हम देख रहे हैं कि x y है और y z है, तो y z का मान 7 दिया है, तो यहाँ पर y z का मान रख देंगे तो काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y प्लस जेड का मान देने पर, y प्लस जेड का मान दे देंगे बाबू, ठीक है। y प्लस जेड का मान क्या है, 7 है, तो देखो x का x और y z है, y z के बदले में क्या लिख सकता हूँ 7, अब बराबर में 9। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में यदि x का मान रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, दीजिए तो क्या है भाई, सेकंड x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x का मान क्या है 2, अब प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा 5 और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो z का मान हमारा हो जाएगा 3। अब भाई z ला दिए, x ला दिए, अब किसका निकालना है y का, तो समीकरण थर्ड में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में z का मान देने पर, z का मान देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, z का मान देंगे तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो z का मान क्या है भाव बताओ जल्दी, 3 है, बराबर में 7, तो y बराबर 7, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, y बराबर कितना हो गया 4। देखो कितना प्यार से हम लोग का बन गया। हाँ लास्ट में ऐसा लिखो, अतः x बराबर 2 आया है, y बराबर 4 आया है, और z बराबर 3 आया है, ये बात लिख दो, लास्ट में आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग, समझ में आ रहा है ना? ये सब प्रश्न आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से बनाना होगा भाई। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा समीकरण इतना इतना बराबर, तो ABCD का मान बताना है, वैसे ही बनेगा जैसे सभी प्रश्न बना है, घबराना नहीं है, आसान है। सबसे पहले a माइनस बी बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना कर दो। लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1 हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। अब 2a अब प्लस c बराबर 5, इस समीकरण 2। 2a माइनस बी बराबर 0, इस समीकरण 3। 3c प्लस
डी बराबर 13, ये समीकरण 4। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें सोचो कि क्या कर दिया जाए कि कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसा करो, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा। लिखो समीकरण 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 3 में से माइनस कर दो समीकरण 1 से। ओके, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, नहीं 2a माइनस है, 2a माइनस b बराबर 0, और ये है a माइनस b बराबर -1। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, तो यहाँ से ये +1 हो जाएगा बराबर, ये कट जाएगा, और यहाँ से कितना माइनस से कि प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ये देखो यहाँ से हमारा ए आएगा, 2a में से जाएगा ए हो जाएगा भाई, और 0 ये माइनस प्लस बन गया था 1, यानी ए का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान दे देंगे, समीकरण 1 में ए का मान देने पर, चलो भाई a माइनस बी बराबर 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे, तो माइनस बी बराबर 1, तो यहाँ से माइनस बी बराबर 1, ए प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी b का मान हमारा क्या आ गया 0, b का मान 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब b का मान जो 0 आया है ना, b का मान जो 0 आया है तो रहने दो, यहाँ पर समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण अब 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2a प्लस c बराबर 5 है। आपको पता है a का मान 1 आया है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, लिखेंगे a बराबर 1 रखने पर, a का मान हम लोग निकाल कर लाए हैं, तो 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 5, और ये प्लस आ जाएगा तो माइनस, यानी ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में c का मान रख देंगे। समीकरण 4 है कि 3 है, 4 है, समीकरण 4 में c का मान देने पर, ये बहुत आसान प्रश्न होता है, जो बच्चा समझ गया उसको तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं भाई। क्या है भाई, 3c प्लस d बराबर 13 है, तो c का मान क्या देंगे, 3 × 3 और प्लस d बराबर 13, ये 9 प्लस d बराबर 13 हो गया, तो d बराबर 13 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 4 हमारा आंसर। लास्ट में लिख लो, अतः a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 3 और d बराबर 4, ये हमारा आंसर। मिलवा दें, आइए कौन सा, x बराबर 2, x y, अच्छा ठीक है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर, 1 2 3 4, ठीक है आया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसान सब प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बोला है, यह प्रश्न ना हमेशा पूछा गया है 1 नंबर में। a बराबर एक अभिव्यव है, क्या है, किस तरह का, एक वर्ग अभिव्यव है। ये जो दिया हुआ है एक वर्ग अभिव्यव है, तो आपको मैं थ्योरी में पढ़ाया था कि एक वर्ग अभिव्यव होने के लिए उसका ये जो रो और कलन होता है, ये जो क्रम होता है, क्या होता है, बराबर होता है। m और n क्या होना चाहिए, बराबर। एक वर्गाकार अभिव्यव क्या होता है, ये होता है भाई 2 रो 2 कलन, यानी इसका ये जो होता है ना क्रम, यानी क्रम जो होता है बराबर होता है, 2/2 रो और कलन दोनों क्या है, बराबर है, तो उसको बोलेंगे एक वर्ग अभिव्यव। तो बोला है क्या, m से n बड़ा होगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा। m बड़ा होगा n से, वो भी नहीं होगा। m और n बराबर होगा, बिल्कुल सही, ये हमारा सही हो जाएगा। एक वर्ग अभिव्यव होने के लिए, एक वर्ग अभिव्यव होने के लिए हमेशा हमारा रो और कलन की संख्या बराबर होगा, क्रम क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर है, x तथा के प्रदत्त के किन मानों के लिए अभिव्यव का निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे बाबू। ठीक है, इस प्रश्न को बनाएंगे, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर।
तो आइए 3x + 7 बराबर 0 कर दिए, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये वाला इसके बराबर कर देंगे, तो y - 2 बराबर 5 हो गया, समीकरण 2 हो गया। और ये वाला इसके बराबर कर देंगे, y + 1 बराबर 8 हो गया, समीकरण 3 हो गया। ये वाला इसके बराबर करेंगे, 2 - 3x बराबर 4 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया भाई। अब चलेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -7 हो जाएगा। x में 3 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, x का मान हमारा ये आ गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है भाई, 2 है कि y - 2 बराबर 5 है, तो y बराबर करेंगे तो 5, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, 5 × 2 = 7। x का मान -7/3 आ गया और y का मान 7 आ गया। और भी समीकरण है ना, उनको देखेंगे। यहाँ है कि y + 1 बराबर क्या है, 8 है। तो यहाँ से देखिए y बराबर ये 8 है, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, ये भी हमारा y का मान 7 आ गया। अब समीकरण 4 से चलेंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है भाई, 2 - 3x बराबर 4 है, तो यहाँ से -3x बराबर हो जाएगा 4, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो -3x बराबर हो जाएगा ये 2, x बराबर करेंगे, देखो -3 गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, -2/3 आ गया। अब बात एक बताओ मेरे भाई, यहाँ पर x का मान हमारा आया है, देखो -7/3, y का मान यहाँ क्या आया, 7 आ गया, y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ भी y का मान 7 आया, मैंने y का मान तो बराबर है, और यहाँ पर x का मान -3/2। देखो एक बार -7/3 है और एक बार -2/3 है। एक ही क्वेश्चन में x का मान 2 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों बराबर होता तब हम कुछ कह सकते थे। यानी हमारा y का तो मान आ रहा है लेकिन x का मान नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो तो x का मान -1/3, y का मान 7 है, ये भी नहीं है भाई, ये ज्ञात करना संभव नहीं है, बाद में चेक करेंगे। y का मान 7, x का मान -2/3, ठीक है, y का मान 7 है, x का मान -2/3 है भाई, लेकिन यहाँ भी तो एक है x का मान -7/3, वो नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा। x का मान -1/3 कहीं है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी इसमें से मेरे को लग रहा है कि तीनों गलत है, ये जो बोला है सही बोला है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये ज्ञात करना संभव नहीं है इसलिए कि x का मान 2 अलग अलग आ रहे हैं, तो जब 2 अलग अलग आएगा तो उसको ज्ञात कैसे कर पाओगे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या बोला है। प्रश्न संख्या 10 है, 3/3 कोटि के अवयव को कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। देखो यहाँ पर कोई एक अवयव ले लो 3/3 का, ऐसा A11, A12, A13, A14, ठीक है। उसके बाद A21, A22, अच्छा गलत हो गया, ये नहीं होगा भाई, 3/3 का लेना है। A23, A31, A32, A33 है। ये देखो 3/3 का एक अवयव है। तो इसमें देखो कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य R जो है ना, R जो है ना 9 है, और इसमें प्रविष्ट कितना, N कितना है, 0 और 1 है। N कितना है भाई, 2 है। तो क्या निकालना है, अवयवों के कुल संख्या निकालना है। तो लिखेंगे अवयव के कुल संख्या, अवयव को निकालने के लिए कुल संख्या, यदि प्रविष्ट और हमारा ये सदस्य दिया रहे तो इसका सूत्र होता है n के पावर r। तो n कितना है भाई, 2, r कितना है 9। इसका मतलब हुआ कि 2 गुना 9 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुना करिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है 512, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, ठीक है, ऐप पर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, आपको मैं बता दूँ, ठीक है,
मेरा ऐप है ड्रीम टॉपर। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके यदि आपको लाइव क्लास करनी है बच्चों, ठीक है, यदि आपको लाइव क्लास करनी है तो डेली हमारा क्लास चल रहा है बच्चों, डेली क्लास चल रहा है लाइव में मात्र आप लोग को 495 रुपये में अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट कोर्स। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए मात्र 495 में ड्रीम टॉपर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइव क्लास देता हूँ डेली, 495 में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 से लेकर के एंड चैप्टर तक। तो जिनको भी पढ़ना है आप इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या इस नंबर पर कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो। लेकिन बात क्या ही करना, यदि आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करो और ज्वाइन करो और अपना मजा लो मैथ्स का, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट करा जाएगा बच्चों। वहाँ पर बहुत मतलब क्या बताऊँ, रिकॉर्डेड भी पढ़ाता हूँ और लाइव भी पढ़ाता हूँ, 2 बार पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी चला दूंगा। तो जिन बच्चों को पढ़ना है जा करके ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना क्लास ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का कुछ सूत्र रह गए हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सारे खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।